परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है। अभी तक उसने हमें संभाला, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। जो मेरा आज का मुख्य विषय है, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन से, वो ये है कि मनुष्य का जीवन बहुमूल्य है। एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मनुष्य का जीवन बहुमूल्य है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की कीमत क्या होती है वो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह को पता है। और उसके विषय में आज हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम लोग सीखेंगे और हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। मरकुस की किताब 5 अध्याय और 16 आयत हम यहाँ पर देखेंगे। लिखा हुआ है कि देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। और 17 आयत में लिखा हुआ है, तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जाए। यहाँ पर हम देखते हैं घटना के बारे में कि एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने जो है चंगा किया। और जब वो ग्रासेनियों के देश में पहुंचा तो उसे एक मनुष्य मिलता है और जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, और वो कब्रों से निकलकर उससे मिला। मतलब एक मनुष्य है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी थी और वो कब्रों में रहा करता था। मनुष्य का जीवन बहुमूल्य है, उसके विषय में आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा ग्रसित ये व्यक्ति कब्रों में रहा करता था। दुष्ट आत्मा ने इसको ऐसा बना दिया, इसकी हालत को ऐसा कर दिया, वजह घर में रहने के ये कब्रों में रहने लगा। और हम सब समझ सकते हैं कि कब्रों में जो है मुर्दों की कब्र होती है, मुर्दे गड़े रहते हैं, मृतक लोगों का एक स्थान होता है कब्र। और वहां पर ये एक जीवित व्यक्ति, क्योंकि दुष्ट आत्मा इसको घर पर रहने नहीं देती थी, ये कब्रों में रहा करता था और कोई भी इसे सांकड़ों से बांध नहीं सकता था। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं थी कि ये किसी के भी वश में जो नहीं आता था। लोग इसे वश में करने के लिए बेड़ियों से और सांकलों से बांधा करते थे, फिर भी ये व्यक्ति किसी के जो है काबू में नहीं आता था, किसी के वश में है जो ये नहीं आता था। क्योंकि इसके अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं थी, इतनी दुष्ट आत्माओं की ताकत इसके अंदर थी कि कोई भी व्यक्ति इसे अपने वश में है जो कर नहीं सकता था। और लिखा हुआ है 4 आयत हम जब पढ़ते हैं तो बार बार वो बेड़ियों को और सांकलों को तोड़ देता था और वो चिल्लाता रहता था लगातार, और दिन रात वो कब्रों में रहा करता था। ये एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके जीवन के बारे में कि उसका जीवन कैसा था, दुष्ट आत्माओं ने उसको कैसा है जो बना दिया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के जीवन का मूल्य समझता है, लेकिन दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के जीवन के मूल्य को नहीं समझती। दुष्ट आत्मा जो है उस मनुष्य के जीवन को तहस नहस करना है जो चाहती है। और लिखा हुआ है कि वो अपने आप को घायल करता था, केवल अपने आप को ही नहीं, वो दूसरों को भी घायल करता था, पत्थर उठाकर मारता था और जो है पत्थरों से वो वार करता था दूसरे व्यक्तियों के ऊपर, और अपने आप को भी वो जो है घायल करता था। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां से आया, देखिए यहाँ पर आज एक उद्धार होना था, आज एक छुटकारा होना था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया। और यीशु को दूर से ही देखकर वो दौड़ा और उसे प्रणाम किया। देखिए दुष्ट आत्मा भी जानती है यीशु मसीह के बारे में, और वो जाकर दुष्ट आत्मा ग्रसित उस व्यक्ति को यीशु के पास लेकर गई और दूर से ही चिल्लाकर प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कही कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है। मतलब तू यहाँ पर क्यों आया है, हमें क्या काम है तुझसे कि तू हमें हमारे पास यहाँ पर आया है। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के पास जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचा तो उसके शरीर में आग लग गई, उसको पीड़ा होने लगी। आज हम भी मेरे प्रियो देखते हैं, जब हम एक व्यक्ति के पास जाएंगे जिसमें अशुद्ध आत्माएं है, वो हमें भी देखकर, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास है और अगर हमारे ऊपर अभिषेक है, तो हमें देखकर भी वो चिल्लाएगा और उसको पीड़ा है जो होगी।
और यही काम है जो यहाँ पर इस अशुद्ध आत्मा ग्रसित व्यक्ति के साथ हुआ। वो यीशु को देखकर कहने लगा कि हमें पीड़ा ना दे, क्योंकि इतने वर्षों से इस लड़के के शरीर के अंदर जो है ये वास किए हुए थी। और शपथ देकर कहने लगी, क्योंकि उसने उनसे कहा था, ए अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उनसे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। यहाँ पर यीशु मसीह ने जब उनके बारे में पूछा, दुष्ट आत्माओं के बारे में, कि तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम सेना है। मतलब एक बड़ी सेना, 10,000 दुष्ट आत्माएं इस व्यक्ति के जीवन में है जो वास करती थी। एक बड़ी सेना, दुष्ट 10,000 के करीब, 10,000 के करीब दुष्ट आत्माएं इस एक व्यक्ति के जीवन में वास किए हुए थी। और जहां पर ये दुष्ट आत्मा चाहती थी वहां पर ये भागता था, और जो दुष्ट आत्मा इसको कार्य करने के लिए कहती थी वो कार्य ये करता था। मतलब बिल्कुल दुष्ट आत्मा के अधीन है ये लड़का हो चुका था, ये मनुष्य हो चुका था। और दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने इसके जीवन को नाश है जो कर दिया था। और जब इनका परिचय पूछा, जब इनके बारे में यीशु मसीह ने पूछा तो इन्होंने कहा कि हम सेना है, हमारा नाम सेना, क्योंकि हम बहुत है। और उसके बाद कहा, 10 आयत में लिखा है, और उसने उनसे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। मतलब वो विनती करने लगी कि हमें इस देश से बाहर मत भेज, क्योंकि उस देश के ऊपर इन दुष्ट आत्माओं का एक राज था। और उस देश के ऊपर, ग्रासेनियों देश के ऊपर ये दुष्ट आत्माएं राज करती थी। और हम समझ सकते केवल यही व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित नहीं होगा, और व्यक्ति भी जो है दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे। इसलिए दुष्ट आत्माओं ने विनती कही कि हमें इस देश में से ना भेज। लेकिन वहां पर हम 11 आयत पढ़ते हैं कि सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। मतलब एक शरीर में से निकलकर ये दूसरे शरीर में जो है जाना चाहती थी। और इन्होंने कहा कि हमें इस मनुष्य में से निकालकर उन सुअरों के अंदर जो है भेज दीजिएगा। अतः उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों में बैठ गई। और झुंड कोई 2000 का था, कड़ाके पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मनुष्य के जीवन को बहुमूल्य है जो समझा। इस कारण उसने जो है सुअरों के अंदर उन दुष्ट आत्माओं को भेजने की आज्ञा है जो दी है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि चरवाहे जो है भागकर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया, और जो कुछ हुआ था लोग उसे देखने के लिए है जो आए। जब उनको पता चल गया, जो चरवाहे थे जिनके सुअर थे, और वो जो 2000 सुअर जिनके अंदर दुष्ट आत्मा बैठ गई और वो झील में डूब कर मर गए, तो जो सुअरों के चराने वाले थे वो सब ये देखकर दूसरे लोगों को भी वो किस्सा उन्होंने बताया, और वो जो है देखने के लिए यहाँ पर आए। और जिसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई थी, अब वो व्यक्ति बिल्कुल शांत और कपड़े पहने हुए उन्हें वहां पर है जो पाया। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो मुख्य विषय है आज का हमारा, यहाँ पर जिन्होंने देखा इस हाल को, उन्होंने जो है उससे विनती की कि हमारे देश की सीमा से तू चला जा। मतलब उन्होंने जो है एक सुअरों के जीवन को बहुमूल्य समझा, जानवर के जीवनों को उस देश के लोगों ने बहुमूल्य समझा, एक मनुष्य के जीवन को बहुमूल्य है जो उन्होंने नहीं समझा। एक मनुष्य के जीवन को मूल्य, एक मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या होता है वो नहीं समझ पाए। अगर वो समझते कि एक मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या है, तो वो कभी भी यीशु मसीह से ये ना कहते कि हमारे देश की सीमा से तू चला जा, क्योंकि उन्हें मनुष्यों से प्रेम नहीं था, उन्हें अपने सुअरों से जो है प्रेम था। वो जो है ये देखकर कि सुअर मर गए हैं, सुअरों के लिए चिंतित हुए, उन पशुओं के लिए चिंतित हुए, जबकि वो ये चीज देखकर खुश नहीं हुए कि ये लड़का इतने सालों से दुष्ट आत्मा में पड़ा हुआ था, इस कारण जो है वो ठीक हो गया। तो हमें आनंद करना चाहिए और यीशु मसीह को हमें यहाँ पर रखना चाहिए। बजाय इसके रखने के उन्होंने उससे विनती की कि हमारे देश से तू चला जा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है जो एक मनुष्य के जीवन को बहुमूल्य है समझता है। जैसा कि हम
परमेश्वर के वचन में भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मरकुस की किताब में ही और उसकी 8 आयत में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, 8:36 में, और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और उसका प्राण ही ना रहे तो उसे क्या लाभ होगा। मनुष्य के प्राणों की कीमत का मूल्य जो है प्रभु यीशु मसीह समझता है, इसलिए उसने कहा कि सब चीजों से बढ़कर मनुष्य के प्राण है। यदि मनुष्य ने अपने प्राण ही खो दिए तो उन सब चीजों का क्या फायदा होगा। और वो चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई, लेकिन लोग उसे उस देश की सीमा से बाहर है जो निकालने लगे। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहूंगा आप परमेश्वर की नजर में कितने मूल्यवान है, आपके जीवन का कितना मूल्य है, वो यीशु मसीह है जो समझता है, और कोई भी आपके बारे में नहीं समझ सकता। इसलिए उस लड़के के ऊपर तरस खाकर उसने सूरों के अंदर वो दुष्ट आत्मा भेज दी। इस लड़के का छुटकारा हो गया और अब ये लड़का यीशु मसीह से विनती करने लगा, क्योंकि इसने जो है वो अद्भुत काम अपने जीवन में होते हुए देखा और इसने कहा कि प्रभु मुझे अपने पीछे चलने की तू आज्ञा दे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तू जाकर इस देश में मेरे नाम का तू यश फैला, मेरे नाम की गवाही तू दे। और वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति जो चंगा हो चुका था, हम देखते कि पूरे दिकापुलिस में जाकर उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार है जो सुनाया, अपनी गवाही है जो यहाँ पर उसने पूरे देश के अंदर दी। क्योंकि इस देश के ऊपर इन दुष्ट आत्माओं का राज था, ये देश पर जो है दुष्ट आत्माएं राज करती थी। इस देश में इस लड़के का छुटकारा हुआ और पूरे दिकापुलिस के लिए ये एक गवाह ठहरा। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारा छुटकारा किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जी उठकर जो कोई उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करता है, उसे चंगाई देता है, उसके अंदर की दुष्ट आत्माओं को निकालता है, उसके जीवन को है जो प्रभु यीशु मसीह बदलता है, क्योंकि वो हमारे जीवनों से प्यार करता है, वो हमारे जीवनों के मूल्य को समझता है। इसलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करना, और जैसे दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति छुटकारा पाकर पूरे देश में प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगा, उसी प्रकार मेरे प्रियो हमें भी बाहर निकलकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना है। और जो प्रभु ने जो काम हमारे जीवन में किया है वो काम हमें लोगों को जो है बताना है। सब चीजों से बढ़कर मनुष्य का जीवन है मेरे प्रियो, सूअरों से भी बढ़कर मनुष्य का जीवन है, लेकिन वहां के लोगों ने सूअरों को अधिक प्रिय जाना, मनुष्यों को अधिक प्रिय है जो नहीं जाना। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो प्रेमी परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। मैं आप लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहूंगा। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने प्रभु एक अद्भुत काम के बारे में यहाँ पर देखा प्रभु, जिसके अंदर प्रभु हालेलुया 10,000 के करीब प्रभु दुष्ट आत्माओं की सेना बैठी हुई थी। प्रभु आपने प्रभु से छुटकारा दिया। आज प्रभु बहुत से लोग प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, प्रभु बीमारियों में बंधे हुए हैं, प्रभु अमैनाल्य बंधनों में है, प्रभु जकड़े हुए हैं। प्रभु आज हम उनकी आजादी के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन प्रभु हालेलुया बहुमूल्य है और प्रभु जी तू मनुष्य के जीवन का मूल्य समझता है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुनने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वो कोई पीड़ा में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो प्रभु ने तू आजाद कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सबके जीवन में आशीष देना, सबको संभालना। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का सुझाव हमसे चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर कांटेक्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आप इंस्टाग्राम पर भी हमें जो है देखना चाहते हैं, संदेश सुनना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जाकर हमें सर्च करें। वहाँ पर भी आप लोगों के लिए एक परमेश्वर का शुभ संदेश होगा जिसे सुनकर आप आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।